तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्या स्टडी में। आइए आज हम लोग क्लास 12 का जियोग्राफी को हल करते हैं बहुत शानदार तरीके से। और आइए आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड जो है ना, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से ये है वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए है, जो अभी देने वाले हैं मार्च में वो एग्ज़ाम। आपका 12th विषय भूगोल, समय आपका रहेगा 1.5 घंटा, पूर्णांक 35। तो जान सकते हैं दोस्तों 35 पूर्णांक है और यहाँ लिखा है कुल 35 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न 35 और सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। अगला लिखता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका विकल्प चयन आपको करना है ना। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटेंगे। बहुत सारे एग्जाम आप देते होंगे तो उसमें गलत नंबर का माइनस मार्किंग होता है। यहाँ पे आप लोग का कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और देखिए जो है ना, अभी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से लिखते हैं और हल करते हैं। तो देखिए पहला कि मानव भूगोल क्रियाशील है ना, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका जो है ना कुमारी सैंपल ने कहा है। बी नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला 2 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? तो आप देख सकते हैं है ना, अटाकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये भी तो नहीं है। आपका जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व एशिया, ये जो क्या है कि ये विरल जनसंख्या वाला क्या है, देश नहीं है। बाद बाकी में सब है, ये नहीं है। तो अगला आइए देखते हैं फिर 3 नंबर का आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग लगाइएगा। लिखता है प्रतिकर्ष आकर्षक अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो अपकर्ष कारक उत्तरदायी कौन हो जाएगा ये? तो आप देख सकते हैं है ना, प्रवास के लिए, हाँ ये तो सही है, प्रवास के लिए उत्तरदायी है अपकर्ष, है ना। ये प्रवास के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो अगला यही हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो लिंगानुपात सबसे कम किस देश का है ना, क्या लाटविया, भारत, तो किसका है? पाकिस्तान। तो सबसे कम जो है वो जो है ना लाटविया है। भारत में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, संयुक्त अरब है ना, अमीरात यहाँ भी अलग है। तो सबसे कम जो है वो है लाटविया का है। अगला देखते हैं 5वां नंबर की मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो कौन सा विद्वान का देन है? और ये बहुत आसान चीज़ ये भी है। तो ये आपका जो है ना बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं डॉक्टर महबूब उल हक, यही विद्वान थी। अगला देखिए हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का, बहुत आसान है कि 6ठा नंबर में देखिए निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो रोपण कृषि निम्न में से कौन सा है? तो रोपण कृषि ये कौन नहीं हो सकता है? कॉफ़ी को तो रोपता है, गन्ना को भी रोपता है, रबड़ को भी रोपता है, गेहूं को नहीं रोपता है। इसको जो है ना देखिएगा क्या करता है कि छिटता है, रोपता नहीं है। तो रोपण कृषि ये नहीं है। तो सी नंबर का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? सबसे उच्चतम साक्षरता दर किस में है? तो यहाँ जो आपका हो जाएगा ये लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना। ए नंबर का लक्षद्वीप का सूक्ष्म उच्चतम साक्षरता दर है। अगला देखिए 8वां नंबर को मेरा जो है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये 2011 की बात बोल रही है। तो उसमें यहाँ की जनसंख्या कितना थी? तो 121.01 करोड़ थी। बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला हम लोग 9 नंबर का देखते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई जो औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसका तो हमको पता होगा, बहुत कोई बच्चा बच्चे जानता है। तो ये आपका जो है 1991 का है, राइट मार दीजिएगा। 1990 नहीं मारिएगा। जो औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1991 की गई थी। अगला देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है ना कि नहीं, अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो ये भोपाल है, समझ रहे कि नहीं, इसका तट पर स्थित नहीं है।
अगला हम लोग 11 नंबर का देखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो ये आपको पता है, गन्ना को नहीं बोई जाती शुष्क कृषि में। चलिए डी नंबर आंसर होगा करेक्ट। अगला 12वां देखते हैं, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो ये जो आपका किसमें हो जाएगा सबसे, तो ये आपका सिंधु हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। वही देखते हैं 13 नंबर, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड जो था ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये महानदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? महानदी पर। आइए अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर का देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी देख लेते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो 25 लाख है ना, यानी 50 लाख से अधिक वाला जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये पुणे आपका था, हाँ ये पुणे है, ए नंबर करेक्ट है ना। चालवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये कौन सी है चालवासी? ये है ना मसई है, मसाई, बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर का, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानों में, पठार में, मरुस्थल में। तो ये कहाँ हो जाएगा? और ये जो है ना आपका मैदानों में हो जाएगा, बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस ने संयुक्त अरब अमरी है ना अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो कौन सा क्या था ये? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या पुरुषों की उच्च जन्म दर, या स्त्रियों की निम्न जन्म दर, या स्त्रियों का उच्च प्रवास? तो किस में ये हो जाएगा? तो यहाँ से देख सकते हैं पुरुष क्रियाशील जो है ये हो जाएगा आपका, हाँ ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला है, तो कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, नॉर्वे। तो कौन सा हो जाएगा ये उच्च अमेरिका वाला? तो ये जो है ना नॉर्वे, ये देखिए बहुत फेमस देश है, नॉर्वे हो जाएगा सबसे उच्च विकास वाला देश। अगला देखते हैं, निम्न प्रदेशों में से किस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो किस में नहीं की जाती है? तो ये जो है ना आपका जो होगा क्या है, अमेजन क्षेत्र हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? अमेजन क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर है ना जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये है ना आपका ये हो जाएगा 382, डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर का। दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो आप लोग धैर्य रखिएगा। 21 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो कौन सा हो जाएगा? महामारी, और देखिए यहाँ पे है जो है ना राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार का अवसर, यही होगा सी नंबर का आपका करेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर का। 22 नंबर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, मानव विकास है ना सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा है ना स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ये आपका कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 131 जो सी नंबर का दिया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 23 का हम लोग देखते हैं, नदियों के डेल्टाओं के सहारे है ना अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? सबसे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो यहाँ जो हो जाएगा ना आपका ये पंखा प्रतिरूप, सी नंबर करेक्ट। अगला वहीं देखते हैं हम लोग 24 नंबर, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 75 सेंटीमीटर से अधिक है ना, 75 सेंटीमीटर से अधिक, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर का। इसमें है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन है? तो किस में है? गंगा में है कि नहीं? किस में है? गंगा में है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले जो किया था वो था डॉक्टर है ना विलियम गॉड, जो सी नंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है। अगला देखते हैं 27 नंबर, कि भारतीय जनगणना
इतिहास में किस वर्ष को ग्रेड डिवाइड की संज्ञा दी गई? तो किस वर्ष दिया था? तो 1991 में दिया गया था इसको। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर का। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? भारत में जो है स्थानांतरित कृषि, इसको क्या कहा जाता है? इसको झूम कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि जो करते हैं उसको झूम कृषि कहा जाता है कि नहीं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों को जो मध्य व्यापार जो होता है वो क्या कहलाता है? वो ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कोची पत्तन स्थित ये जो है कहाँ है? कर्नाटक में कि उड़ीसा में है ना, केरल में, तमिलनाडु में? कर्नाटक जो कोचीपति ये कहाँ है? केरला में है, केरल में है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं। विश्व का है ना व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का, यहाँ नहीं विश्व का पूछे तो ये आपका जो है है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं 32 नंबर का। पानमा नहर जोड़ती है। तो पानमा नहर किसको जोड़ती है? पानमा नहर ये भी जो है ना ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो बी नंबर पर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं अब आगे की ओर 32 नंबर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? बाप रे बाप। 33 नंबर का जो है ना ये रूस में है। तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 34 नंबर है ना। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? कोलकाता से को दिल्ली से, या सिलचर को पोरबंदर से, श्रीनगर कन्याकुमारी, दिल्ली को मुंबई से? तो किसको जोड़ता है? ये पे सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है ना। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि क्या था? क्योंकि क्या था ये पे है ना सिलचर को पोरबंदर इसी क्या था, इसीलिए क्या था। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना जो क्या था वो उपरोक्त में जो है सभी कोई हो जाएगा इसमें है ना। सभी कोई क्या था जितने भी देख रहे हैं ए बी सी डी सब कोई है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं। तो चलो दोस्तों ये अंत था। तो सभी को हम लोग हल कर चुके हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को समझ आ गया होगा। तो वीडियो आप लोग को जो है ना लाइक सब्सक्राइब अधिक कीजिएगा, है कि नहीं, विद्या स्टडी को। और हम लोग यहाँ जो है ना आपको 100% रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला। तो जाइए फिर हम लोग ये आपका जियोग्राफी का था, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स को भी डालेंगे। सारे सब्जेक्ट को हम लोग रिकवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को जुड़े रहिएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पे जो है ना आपको लोग हम PDF टेलीग्राम में दे देंगे। तो टेलीग्राम आप लोग अगर नहीं ज्वाइनिंग किया है तो वहाँ जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। वहाँ आपको PDF मिल जाएगा ये सारे प्रश्न का। चलिए धन्यवाद।